हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पिछली वीडियो में हमने हैमर मिल के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे साइज रिडक्शन के दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है बॉल मिल। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, बॉल मिल से आप यहाँ पे समझ के होंगे कि बेसिकली इसमें क्या किया जाता है। बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। कह रहा है जो द बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट अट्रैक्शन। बेसिकली ये काम क्या करती है, वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट अट्रैक्शन। तो बेसिकली हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय टू हैवी मटेरियल। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे दो मटेरियल्स के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट में। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमारे यहाँ पे एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये क्या है, हमारे हैवी मेटल्स हैं। तो बेसिकली कंप्रेशन, ये हमारे हैवी मेटल्स हैं और बीच में जो है हमारा बेसिकली क्या है, एक प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो बेसिकली हम इन दोनों को जो है, इन दोनों की हेल्प से जो है प्रेशर अप्लाई कराएंगे इस मटेरियल में और ये क्या हो जाएगा, इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जो है बेसिकली इम्पैक्ट कहते हैं। तो हम दूसरा देखते हैं एट्रिशन क्या होता है। रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल व्हेन द कोलाइड बाय हैवी वेट बॉल। हम रिड्यूस क्या करते हैं मटेरियल के साइज को हैवी बॉल्स की हेल्प से। जो हैवी वेट की जो हमारी बॉल है उनके हेल्प से जो हम साइज को रिड्यूस करते हैं फाइन पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स या फिर फाइन पाउडर फॉर्म में। फिर हम देखते हैं बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन। द बॉल मिल ग्राइंडर कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट। जो हमारा बॉल मिल का ग्राइंडर होता है बेसिकली कंसिस्ट करता है इन पार्ट्स को। इसमें क्या होता है, कंटेन करता है एक सिलेंडर। क्या करता है, सिलेंडर होता है इसके अंदर। बेसिकली सिलेंडर इज मेड अप ऑफ हॉलो मेटल। जो हमारा सिलेंडर होता है वो हॉलो मेटल से बना हुआ होता है। दैट मूव्स अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सेस, जो कि मूव करता है उसके हॉरिजेंटल एक्सेस पे। जो सिलेंडर होता है कैन बी मेड अप ऑफ, जो लेंथ होती है सिलेंडर की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है देन उसके डायमीटर से। फिर आता है बॉल। द बॉल लाइज इन सिलेंडर। जो बॉल होते हैं वो हमारे सिलेंडर के अंदर रहते हैं बेसिकली, विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। द साइज ऑफ बॉल डिपेंड्स ऑन द सिलेंडर डायमीटर। जो हमारे साइज होते हैं बॉल के वो किस पे, सिलेंडर के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही जो है डिपेंड होता है कि वो कितने बड़े या फिर कितने छोटे होंगे। द बॉल कवर 30 to 50% एरिया इन द सिलेंडर। जो हमारे बॉल होते हैं, जो हमारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं बेसिकली, वो 30 से 50% जो एरिया है वो कवर करते हैं सिलेंडर में, सिलेंडर के अंदर। तो वर्क कैसे करता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, ओपन द लीड एंड फीड दी मटेरियल इनटू द सिलेंडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं लीड को ओपन करते हैं और हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल, जिस मटेरियल के साइज को हमको बेसिकली रिड्यूस करना होता है उसको फीड करा देते हैं सिलेंडर के अंदर। दूसरा कह रहा है, इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉल्स एंड क्लोज द लीड। हम देखते हैं कि उसमें जो हमारी बॉल्स हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, लीड को क्लोज कर देते हैं। फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, रन द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो हमारी मशीन है बेसिकली वो जो है अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है, हम उसे स्टार्ट कर देते हैं और जो है उसकी स्पीड को हम एडजस्ट कर देते हैं जितनी की हमें चाहिए होती है। आफ्टर अचीविंग द डिजायर्ड पार्टिकल साइज स्टॉप द मशीन एंड रिमूव द मटेरियल। कब पार्टिकल, जब हमको जिस टाइप का भी पार्टिकल चाहिए होगा बेसिकली, जब हम वो अचीव कर लेंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टॉप कर लेंगे मशीन को और हम क्या करेंगे, मटेरियल को निकाल लेंगे। मटेरियल को, ये हमारा लीड होता है बेसिकली, हम इसमें क्या करते हैं, इसके हेल्प से जो मटेरियल होता है उसको फीड कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो बॉल्स होते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं, तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम इसमें जो है मटेरियल को फीड करा देते हैं। उसके बाद हम इसमें जो है मटेरियल को फीड करा देते हैं। तो जब मटेरियल फीड होता है तो बेसिकली जब ये जो है रोटेट होना स्टार्ट होता है तो जो हमारा मटेरियल है वो ऊपर से नीचे गिरता है और जो बॉल है उसमें जो है उसकी वजह से जो डायनेमिक इम्पैक्ट गिरता है, जिसकी वजह से जो हमारा साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। हमारी जो प्रोसेस है बेसिकली क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा सिलेंडर बेसिकली सिलेंडर टाइप का होता है और यहाँ पे जो होती है हमारी बॉल्स होती हैं और इसके अंदर जो हमने मटेरियल फीड कराया हुआ है। और ये जो है, जो बॉल्स होती हैं बेसिकली किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती हैं। और ये जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, स्टैंड होता है जो कि सपोर्ट करता है बॉल मिल को। अब हम देखते हैं बॉल मिल स्पीड इम्पैक्ट ऑन साइज रिडक्शन। जो हमारी बॉल मिल है उसका क्या इम्पैक्ट होता है साइज रिडक्शन में, उसकी स्पीड का। अगर हम जो बॉल मिल है उसको जो है रोटेट कराएंगे तो बेसिकली जो हमारा साइज रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। अगर हाई स्पीड पे करेंगे, लो स्पीड पे करेंगे तो बेसिकली हमारा जो साइज रिडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अगर हम नॉर्मल स्पीड पे रखेंगे
अगर हम जो हमारा सिलेंडर है उसको नॉर्मल स्पीड पे रोटेट करते हैं तो बेसिकली हमारा जो साइज रिडक्शन है वो प्रॉपरली हो पाता है। तो इसमें यही है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लो स्पीड। जब हम उसको लो स्पीड में रखेंगे तो क्या होगा, एट लो स्पीड द मास ऑफ बॉल्स विल स्लाइड और रोल अप ओवर अनदर एंड विल नॉट प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन। कह रहा है जब हम लो स्पीड पे चलाएंगे, जो मास होता है बॉल का वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड, एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड बनाना शुरू कर देगी और रोल अप ओवर अनदर, एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ जाएंगी, रोल बना लेंगी, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर कह रहा है जिससे जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन। सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो हमें साइज रिडक्शन है वो नहीं मिल पाता है। अगर हम हाई स्पीड में रखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, a high speed balls throw to the cylinder wall due to centrifugal force and no grinding will occur। कह रहा अगर हम ज़्यादा स्पीड में रखते हैं जो सिलेंडर जो होता है हमारा, अगर हम उसको ज़्यादा स्पीड में रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, थ्रो टू द सिलेंडर वॉल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है हमारी ग्राइंडिंग जो है नहीं हो पाएगी। अगर हम उसको नॉर्मल स्पीड पे रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल स्पीड जो बॉल होते हैं आर कैरिड ऑलमोस्ट टू द टॉप। तो वो कहाँ जाते हैं, बेसिकली ऊपर जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, टॉप एंड मिल फॉल इनटू अ कैस्काड अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द मिल। बेसिकली वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं और इन दिस वे द मैक्सिमम साइज रिडक्शन। इससे क्या होता है, बेसिकली हमारे मटेरियल है वो क्या होते हैं ऊपर से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसको नॉर्मल स्पीड पे रखते हैं तो जो हमारे मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है और हमें प्रॉपर साइज रिडक्शन जो है मिलता है। तो हमारा जो है बॉल मिल है वो वर्क करता है नॉर्मल स्पीड पे। जब हमें ज़्यादा साइज रिडक्शन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल स्पीड पे जो है हमारा उसको रोटेट कराएंगे। हम देखते हैं बॉल मिल का क्या एडवांटेज होता है। मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल, इसमें कम से कम मटेरियल लॉस होता है। सुटेबल फॉर द वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये जो होता है वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका साइज इजी टू रिड्यूस, इसमें जो इजीली जो हमारा पार्टिकल का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। लेस एनर्जी कंज्यूम्ड, इसमें जो हमें कम एनर्जी जो हमारी लगती है। ईजी टू क्लीन, ईजी टू क्लीन, ये जो है साफ़ करना भी काफ़ी आसान होता है। Sterility can be maintained due to a closed container system, hence useful in manufacturing of parental and ophthalmic product। फिर कह रहा है रिक्वायर लेस स्पेस टू इंस्टॉल, इसको जो है काफ़ी कम जगह चाहिए होती है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। इट इज़ स्लो प्रोसेस, जो स्लो प्रोसेस होती है जिसमें साइज रिडक्शन काफ़ी आराम से होता है। फिर कह रहा है प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड साउंड एंड लेस इन केस ऑफ रबर बॉल यूसेज। जो ये होता है बेसिकली क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, इसमें जो होता है बहुत तेज़ी से जो है वाइब्रेट होने लगता है और जो है बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। कैन नॉट रिड्यूस सॉफ्ट टैकी एंड फाइबर्स मटेरियल, जिस तरह रिड्यूस नहीं कर पाता है हमारे सॉफ्ट टैकी और फाइबर्स मटेरियल्स को। वेयर अकर इनसाइड द सिलेंडर हिंज चेंज ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन आर हाई, इसमें जो होता है कंटामिनेट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेस कैपेसिटी डू नॉट हैंडल द लार्ज क्वांटिटी, इसमें इसके जो कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, इसमें जो है ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्ट है उसको फीड नहीं करा पाते हैं। तो जो हमारा बॉल मिल है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।